गोल्ड मेडल फ्रॉम द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। हम एक दूसरे की भाषा भी नहीं जानते थे। ही वॉज नॉट अवेयर मच ऑफ द इंग्लिश, आई वॉज नॉट अवेयर मच ऑफ द बाद में मेरे को पता चला कि पैरा करके भी कुछ गेम होता है, मतलब पैरा टेबल टेनिस करके भी होता है। तो उन्होंने एक पैर को रस्सी से पेडल में बांध दिया। उन लोगों ने सबने अपने स्टेटस पे डाला कि देखो ये नेशनल चैंपियन है करके। इंडिया की टी शर्ट, इंडिया का ट्रैक शूट वगैरह, तो इट वाज ए रियली, वो बेट है ना मुंह से पकड़ते थे और पैर से सर्विस करते थे ऊपर। पैरा में देर इज नो एच बार एक्चुअल में। इंडिया में भी मेरी पोजीशन नंबर 1 हो गई एक्चुअली। यदि आप 50 साल की उम्र में किसी खेल के साथ जुड़ना चाहें तो जो आम लोग हैं वो आपको या तो सनकी कहेंगे या कहेंगे कि भाई इस उम्र में क्या आप सठिया गए हैं, या और भी बहुत सी बातें आपको सुनने को मिल सकती हैं। और आज के एपिसोड में हम एक ऐसे ही व्यक्ति से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जिन्होंने 50 वर्ष की उम्र में खेलना शुरू किया और 4 साल लगातार अलग अलग इवेंट में खेलते रहे और तब जाकर एक ऐसा अचीवमेंट उन्होंने हासिल किया जो शायद उन्होंने भी सपने में नहीं सोचा होगा कि मैं इतनी छोटे से अपने करियर में वर्ल्ड चैंपियन बन जाऊंगा। मेंस डबल्स के मास्टर्स के टेबल टेनिस के वर्ल्ड चैंपियन बनने का गौरव जिन्हें हासिल हुआ, हमारे देश के वो एथलीट जिन्हें आज हम अपने एपिसोड में कवर करने वाले हैं, जिनका नाम है, बहुत से लोग हैं जो जानते हैं उन्हें, जो पैरा एथलीट्स हैं वे विशेष रूप से उन्हें जानते हैं, गजानन परमार। गजानन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सबसे पहले तो, और साथ में बहुत बहुत बधाई कि मास्टर्स की वर्ल्ड चैंपियनशिप पैरा इवेंट में आपने हासिल की। वेटरन्स का जो इवेंट हुआ था इटली में, वहाँ ये जो उपलब्धि आपके नाम के साथ जुड़ी, हम उसी से इस प्रोग्राम को शुरू करना चाहेंगे। तो पहले बताएं कि वो रोम में जाकर खेलना, 3 इवेंट में पार्टिसिपेट करना और वर्ल्ड चैंपियन बनना, कैसे बयां करेंगे इस कहानी को? एक्चुअल में जब मेरे को पता चला कि मास्टर इवेंट्स इटली में होने वाला है एंड जब उसका डिटेल मैंने प्रोस्पेक्टस पढ़ा तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि उसमें पैरा इवेंट्स भी उन्होंने फर्स्ट टाइम इन्होंने इंक्लूड किया था। पहले मास्टर्स इवेंट में पैरा इवेंट्स वर नॉट देयर। तो मैंने वेटर्न्स में प्लस पैरा में दोनों में मैंने पार्टिसिपेट किया वहाँ पे। वहाँ जाके मेरे को लगा कि मतलब हम लोग मतलब जो सोचते हैं कि है ना एक उम्र के बाद हम नहीं खेल सकते हैं, लेकिन वहाँ मैंने देखा कि 90 साल 99 साल वाले बंदे भी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत खुशी से और बहुत उत्साह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक वहाँ पे बहुत इंस्पिरेशन मिला मेरे को। प्लस वेटर्न्स में तो मैं सेकेंड राउंड तक भी पहुँचा, आगे पहुँचा मैं, काफ़ी अच्छा फर्स्ट राउंड काफ़ी अच्छे से खेला मैं। सेकेंड राउंड में वेटर्न्स में मैं बाहर हुआ, लेकिन पैरा के इवेंट्स में मैं सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल तक पहुँचा। वहाँ पे मतलब काफ़ी आगे होने के बाद गेम में, मतलब फर्स्ट गेम जीतने के बाद सेकंड गेम में भी 8-3 से आगे होने के बाद भी समहाउ कुछ हुआ, आई डोंट नो, समटाइम्स इट हैपेंस इन द गेम एक्चुअली। तो आई हैव लॉस्ट दैट पर्टिकुलर गेम। लेकिन साथ में उन्होंने वहीं पे अनाउंस किया कि पैरा डबल्स में भी आप खेल सकते हैं। तो आई डिडंट नो एनीबडी देयर। तो वन ऑफ द फेलो फ्रॉम द स्पेन, मिस्टर डेविड वाज देयर, ही वाज सिटिंग विथ मी। मैंने उनसे पूछा कैन यू बी माय पार्टनर फॉर द डबल्स? तो ही इज आल्सो वेरी गुड जॉली पर्सन। बोलता हाँ विल बी पार्टनर करके। तो वी हैव जस्ट गिवन द डबल्स में आवर एंट्री। मतलब इट वाज सो सरप्राइजिंग दैट वी डोंट नो, मतलब वी नेवर मेट, वी नेवर टॉक अबाउट दिस थिंग, बट वी प्लेड द गेम एंड इट वाज फैंटास्टिक जर्नी इन दैट एक्चुअली। फर्स्ट 2-3 गेम्स तो वी हैव वन लाइक एनीथिंग, मतलब बहुत इजीली निकाल लिया हमने, जबकि सामने वाले अपोनेंट्स बहुत आगे थे। फिर भी हम लोगों का कॉम्बिनेशन ऐसा बना खेल में, हम एक दूसरे की भाषा भी नहीं जानते थे। ही वॉज नॉट अवेयर मच ऑफ द इंग्लिश, आई वॉज नॉट अवेयर मच ऑफ द हिज लैंग्वेज ऑल्सो, बट ही वॉज सो कोऑपरेटिव, वेरी नाइस पर्सन। स्लोली फिर हम क्वार्टर फाइनल गए। क्वार्टर फाइनल के बाद सेमीफाइनल में वी वर टू ईच थे एंड फिफ्थ गेम में एक्चुअल में वी वर बिहाइंड ऑफ द 8-10, वी वर बिहाइंड एंड दैट टाइम वी हैव again struck, मतलब our combination was so that कि we could win that match. That semi-final was the crucial actual में. Final we have won 3-1. That is not a big issue, but major portion, major struggle was there in the semi-final.
we have got a really fantastic journey in that actually, and it was really proud of all the people around the world. Actually, all the masters were there. In front of them, I took the gold medal from the International Table Tennis Federation. It's a really, I was really uh, overwhelmed actually. And my wife was also, I went along with my wife actually. She was also there. तो हम लोग तो पागल हो गए, मतलब वो जब वो मेडल मिला तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा एक्चुअल में। वो भी एकदम जमीन पे गिर गया, वो भी बहुत खुश हुआ। वो बोलता है कि मैं वाइफ को उन्होंने अपनी बहन भी बना लिया, बोलते यू आर माय सिस्टर बिकॉज शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ द थिंग्स, बिकॉज वी वर प्लेइंग एंड मेनी ऑफ द थिंग्स, कभी पानी लाना है, कभी कुछ खाने के लिए चाहिए, कुछ चाहिए, तो शी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग। तो इट वाज ए फैंटास्टिक जर्नी इन द इटली एक्चुअल में। इट वाज वेरी नाइस एक्चुअली। तो एक छोटा सा सफ़र, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन बनना अपने आप में एक बहुत गौरव की बात। और कहते हैं ना कि संयोग ऐसे ही नहीं होता। संयोग था कि उनके साथ इंडियन टीम में कोई ऐसा डबल्स का पार्टनर नहीं था जिसके साथ वे उस वेटरन्स के वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने इवेंट में खेल पाते। लेकिन ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ऐसा भी कह सकते हैं। डेविड से मुलाकात और चंद पलों में डिसाइड हुआ कि चलिए डबल्स खेलते हैं। और खेलने के बाद जो कहानी पूरी बयां की गजानन परमार ने कि कैसे धीरे धीरे इवेंट में आगे बढ़े, कैसे वो क्रूशियल सेमीफाइनल आया जहां 8-10 यानी मैच पॉइंट पर अपोनेंट थे। उसके बाद गजानन ने अपनी 2 सर्विस पर 2 पॉइंट बनाकर स्कोर 10 ऑल किया। उसके बाद एक और पॉइंट लिया उन्होंने 11-10, और फिर उस सेमीफाइनल को जीतने के बाद गोल्ड मेडल वाला मैच बहुत ही आराम से जीता। गजानन भोपाल के रहने वाले हैं, पैदाइश भोपाल की है। फिर मुंबई HPCL में गए, फिर वहाँ से वापस इंदौर आए, इंदौर से वापस अभी 2005 से लगभग पिछले 20 साल से मुंबई में है, HPCL में है, और जनरल मैनेजर की पोस्ट को होल्ड कर रहा है इन्होंने। और साथ ही साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, यानी बहुत सारी जो बातें हैं उनके साथ जुड़ी हैं। पैरा एथलीट हैं, लेकिन जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि 50 वर्ष की उम्र में उन्होंने खेलना शुरू किया था। और इस उम्र में आमतौर पर लोग रिटायरमेंट या रिटायरमेंट के बाद के प्लान्स बनाने लगते हैं, अपनी फैमिली में जो बच्चे बड़े हो जाते हैं उनके शादी ब्याह के बारे में बात करने लगते हैं। तो और इस जर्नी को आगे लेकर चलते हैं। गजानन, ये जानना चाहेंगे कि ये तो हुई बात 50 साल की उम्र में खेल के साथ जुड़ने की। पैशन आपको हमने देखा था बचपन से ही था, अलग अलग स्पोर्ट्स के साथ आप मतलब जुड़े रहते थे। लेकिन शुरुआत थोड़ा सा बताएं कि टेबल टेनिस खेल की शुरुआत आपके जीवन में कैसे आई और 50 साल की उम्र में कैसे आई? एक्चुअली 2005 में मेरा मुंबई ट्रांसफ़र हुआ था, और मुंबई में तो आपको टाइम मिलता नहीं है बिल्कुल, मतलब ऑफिस से घर और घर से ऑफिस और बहुत डिस्टेंस है वहाँ पे, तो इतना टाइम मिल नहीं पाता था कि आई कुड डिवोट एनी टाइम फॉर एनीथिंग एल्स। प्लस उस समय बच्चे लोग भी बड़े हो रहे थे तो थोड़ा स्ट्रगल था। देन 2019 में मेरी कंपनी ने मेरे को एज ए डायरेक्टर कमर्शियल करके अवंतिका गैस लिमिटेड में डेपुटेशन पे भेजा। इंदौर में हमारा कंपनी है, गेल के साथ हमारा JVC है, CGD कंपनी है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। उसमें मेरे को डायरेक्टर कमर्शियल करके भेजा। तो फॉर्चुनेटली मतलब मेरी वाइफ को भी मालूम था कि मेरा बहुत शौक है खेलने का, तो उन्होंने भी देखा कि जो मकान है हमारा वो हमने अभय प्रशाल के पास में ही लिया। अभय प्रशाल स्टेडियम है इंदौर में, तो अभय प्रशाल के पास में ही हमने अपना एक किराए का मकान लिया, और वहीं से मेरी ज़िंदगी एकदम से चेंज हो गई। रोज़ सुबह मैं 6:30 बजे पहुंच जाया, सबसे पहला पर्सन मैं हुआ करता था अभय प्रशाल पहुंचने के बाद, और वहाँ वेटरन्स लोग के साथ सुबह 6:30 से 8 बजे तक मैं वहाँ पे डेली प्रैक्टिस करता था। तो स्लोली मतलब ऐसा कोई कोच नहीं था, वहाँ वेटरन्स लोग खेलते थे, सब अलग अलग वैरायटी के लोग थे। शुरू में उनको तकलीफ हुई कि मेरा गेम बहुत अच्छा नहीं है, तो थोड़ा हिचकिचाहट रही, लेकिन बाद में उन लोग भी सब मेरे फ्रेंड्स बन गए, तो उनके साथ धीरे धीरे मेरा गेम इम्प्रूव होता गया। और वहाँ पे से ही मेरा मेन जर्नी एक्चुअल में 50 ईयर्स में मेरा 2019 में ही मेरा एक्चुअल खेल स्टार्ट हुआ एक्चुअली। तो वहीं से मैंने रेगुलर खेलना शुरू किया। पैरा के बारे में तो कुछ मालूम नहीं था, मैं तो शौक के लिए खेल रहा था। बाद में मेरे को पता चला कि पैरा करके भी कुछ गेम होता है, मतलब पैरा टेबल टेनिस करके भी होता है। यदि ये 20-25 साल पहले पता होता तो भगवान जाने, मतलब कुछ बहुत ही और भी अचीवमेंट हो सकता था, लेकिन वो किस्मत में शायद वो नहीं था। लेकिन जब भी मिला, भगवान ने जब टाइम लिखा था उसी समय मिला,
तो उसके बाद ही 2020 में पैरा इवेंट हुआ वहाँ पे, तो मेरे को वहाँ पे लोग, सिंस आई वाज यूज्ड टू गो टू अभय प्रसाद डेली, वहाँ बोर्ड वगैरह भी लगा था, तो मेरे को पता चला। तो मैंने फिर क्लासिफिकेशन किया, मेरा क्लासिफिकेशन हुआ क्लास 9 में क्लासिफिकेशन किया। उसके बाद मैंने पैरा इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। मतलब मेरे को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसके बारे में इतना नहीं मालूम था, तो मैं खेलता था फिर ऑफिस चला जाता था, फिर मेरा जब मैच होता था फिर मैं ऑफिस से आ जाता था, फिर मतलब इस तरह से मैं इंदौर में मैच हो रहे थे, तो इतना मेरे को बहुत इतना ज़्यादा वो नहीं मालूम था कि इसके बेसिस पे मैं आगे भी जा पाऊंगा। शुरुआत में मेरे को फिर अवेयरनेस नहीं थी, इनफैक्ट वी कैन से दैट। तो शुरू की बात चली है तो ये भी जानना चाहेंगे 50 साल की एज में जाकर टेबल टेनिस खेलना, शौक टेबल टेनिस का बचपन से ही था या फिर वहाँ किसी ने सिखाया भी रैकेट पकड़ना? नहीं, मैं बचपन में हमारा बीएचएल में स्पोर्ट्स क्लब हुआ करता था सी सेक्टर में, वहाँ क्लब में मैं खेलने जाया करता कभी कभी, तो मेरे पिताजी ने मेरे को बैट ला के दे दिया था। तो उस समय भी मैं मतलब कभी कभी जाता था, लेकिन मैं बहुत अच्छे से खेलता था, बिकॉज उसमें आपको टेबल टेनिस में आपका रिफ्लेक्सेस और बॉल की पहचान हो तो आप काफ़ी कुछ ठीक कर सकते हैं कि बॉल कहाँ आ रही है, आपको किस तरह से उसको रिटर्न करना है, और आपके रिफ्लेक्सेस यदि ठीक हैं तो आप उसमें काफ़ी अचीव कर सकते हैं। तो उस समय कभी कभी मैं जाया करता था। इनफैक्ट मेरे पापा ने फिर मेरे को एक नया रैकेट ला के दिया, तो मैं बीएचएल स्पोर्ट्स क्लब में भी कुछ दिन के लिए गया। मतलब जब शायद मेरे को ध्यान है शायद 8वीं 9वीं में रहा हूँगा या 10वीं में रहा हूँगा, तो मैं साइकिल चला के बीएचएल पिपलानी में हम रहते थे, वहाँ से बीएचएल स्पोर्ट्स क्लब आते थे, तो कभी कभी खेलता था, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं था। और एक बार नौकरी लगी, फिर शादी हो गई, तो उसके बाद तो सभी बंद हो गया था। शहर से बाहर हो और रिलेटिव के यहाँ पैकेज भेजना है, ड्रॉप जोन है ना। शहर में कहीं से भी अपना पैकेज पिक या ड्रॉप करवाएं। ड्रॉप जोन है ना। ड्रॉप जोन। तो एक ऐसी जर्नी जो शुरू तो बचपन में हुई थी, पिताजी ने रैकेट ला के दिया, उस रैकेट के साथ घर के पास एक सेंटर था जहां पर खेलने लगे। फिर उसके बाद 1983 में बीएचएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना, एक व्यवस्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लगभग 67 एकड़ का, जिसमें 22 स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, और एक बहुत अच्छा सेंटर जो आज भी बहुत मध्य प्रदेश का एक बड़ा स्पोर्ट्स सेंटर है, जिससे बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े ओलंपियन इंटरनेशनल प्लेयर्स निकले हैं। वहाँ पर कुछ ही समय खेला, लेकिन वो जो खेला वो पूरे जज्बे के साथ खेला, और उसी का परिणाम है कि वो अंदर जो एक शौक था वो जीवित रहा। 50 साल की उम्र में आकर उस शौक ने परवान चढ़ना शुरू किया। तो पर पहले जैसे इंदौर आए, कोई मेरे ख्याल में कोच कोई थे आपके जो शुरुआत में कोई कोच नहीं थे, लेकिन लेटर ऑन एक्चुअल में 22-23 मतलब मैं जब वहाँ इंदौर से बाहर आया, उसके 6-8 महीने पहले मैंने कलीम खान करके वहाँ एक कोच हैं, टीटी के अच्छे कोच है वो, उनके साथ कुछ समय मैंने प्रैक्टिस किया। कुछ समय मैंने रोहन करके हैं, उनके साथ भी कुछ समय प्रैक्टिस किया वहाँ पे। उन्होंने भी मेरे को कुछ टिप्स बताए कि भाई आपको किस तरह से खेलना चाहिए, आपको किस तरह सर्विस करना है, बिकॉज पेराम में क्या रहता है कि आपका मूवमेंट्स बहुत कम हो जाता है, तो आपको बैट की रबर्स वगैरह में भी काफ़ी एडजस्टमेंट करना चाहिए कि भाई कौन सी रबर्स, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा मूव नहीं कर सकते हैं जिस तरह के नॉर्मल पीपल कैन मूव इन द टेबल एक्चुअली। तो वो चीज़ें उन्होंने थोड़ा उसकी बारीकियाँ मेरे को कुछ शुरू में मतलब बताई, लेकिन तब तक मेरा ट्रांसफ़र हो गया तो मेरे को वापस बॉम्बे जाना पड़ा। तो पैरा टेबल टेनिस इवेंट के बारे में, जो नेशनल चैम्पियनशिप हुई, फर्स्ट टाइम आप गए, सिल्वर मेडल वहाँ पर आया, तो उस नेशनल चैम्पियनशिप के बारे में बताया कि कैसे उस बात का आपको पता चला, क्योंकि आप तो केवल शौकिया तौर पर खेलने गए थे। और जब शौक रहता है तो व्यक्ति चाहता है कि अपने शौक को और ऊपर ले जाए, चाहे जितना भी उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़े, अपना टाइम देना पड़े, शौक तो शौक रहता है। तो वो इवेंट के बारे में बताया कि पहली टेबल टेनिस की पैरा नेशनल चैंपियनशिप जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया और सिल्वर मेडल आपके गले में आया। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं डेली मॉर्निंग में वहाँ अभय प्रशाल जाता था, और नेशनल चैम्पियनशिप फॉर्चुनेटली अभय प्रशाल में ही होने वाली थी। तो वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे, वहाँ के जो एडमिन वाले थे, उन्होंने मेरे को बताया कि भाई पैरा का इवेंट्स होने वाला है, तो आप भी पार्टिसिपेट कीजिए। फिर उनसे मैंने डिटेल लिया कि उसका प्रोसेस क्या है करके, उसके लिए फॉर्म वगैरह भरा। उसके बाद वहाँ पे पैरा में कभी भी पार्टिसिपेट करने के पहले वो
पूरा मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह देना रहता है, प्लस उनका क्लासिफिकेशन होता है, उनका एक अलग रोल होता है, टेस्ट रहता है उनके। अच्छा, 3 डॉक्टर रहते हैं, तो कमिटी रहती है एक्चुअल में पैरा में, वो क्लासीफाई करते हैं कि आप किस कैटेगरी में खेलेंगे, बिकॉज पैरा में 1 से लेकर 10 तक कैटेगरी रहता है। 1 to 5 व्हील चेयर वाले रहते हैं, 6 to 10 जो स्टैंडिंग प्लेयर हैं वो लोग खेलते हैं। तो उन्होंने मेरे को कैटेगरी 9 में उस समय असेस किया कि ये कैटेगरी 9 में खेलने के योग्य हैं करके, उन्होंने कैटेगरी 9 में डाला। तो मेरे को तो ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो मैंने बोला ठीक है कैटेगरी 9 में डाला, तो कैटेगरी 9 में मैंने खेला। तो मेरा सफ़र, बिकॉज मैं डेली खेलता था, तो लकीली क्या है मेरा थोड़ा हाथ जमा हुआ था, तो सेमीफाइनल तक तो हाँ एटमॉस्फेयर भी था, और मेरा होम ग्राउंड ही था एक तरह से। तो सेमीफाइनल तक मेरे को कुछ लगा ही नहीं कि ये कुछ प्रॉब्लम रहेगी करके। सेमीफाइनल तक मैं बहुत इजीली गया, सभी को मैंने बीट किया, बहुत इजीली बीट किया एक्चुअल में, कि ऐसा बहुत स्ट्रेस नहीं था कि मेरा कभी 4-5 गेम तक गया हो, कोई मतलब 3 या 4 गेम में मैंने सभी लोगों से ठीक ठाक खेला। तो सब लोगों को पहचान में आ गया कि हाँ ये बंदा नया, मतलब इतना एज होने के बाद भी ये खेल रहा है, ये आया है करके। फिर फाइनल में एक यंग बच्चा 21 साल का था, शायद 20 साल का था, विश्वा तांबा करके, जो कि अभी कैटेगरी 10 में खेलता है। अच्छा। उसके साथ मेरा फाइनल हुआ। फाइनल में भी हम 5 गेम तक खेले। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली मतलब लास्ट मोमेंट में आई लॉस्ट दैट गेम, बट विश्वा तांबे इज इन now 10 कैटेगरी एंड आई एम इन 8 कैटेगरी, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 कैटेगरी। बट ठीक है, इट्स ए टाइम, मतलब उस समय नहीं मालूम था मेरे को, उस समय सिल्वर मेडल मिला। सिल्वर मतलब मेरे को मैच खत्म करके मेरे को बोर्ड मीटिंग अटेंड करना था, तो मैंने रिक्वेस्ट करके मैच उनको प्रीपोन कराया, और मैंने मैच खेल के मैं सीधे अपने बोर्ड मीटिंग के लिए गया, बिकॉज आई वाज अ डायरेक्टर, तो आई हैव टू अटेंड द बोर्ड मीटिंग। 4 बजे से मेरा बोर्ड मीटिंग था, तो मैंने मैच खेल के बोर्ड मीटिंग के लिए गया। मैंने वाइफ को बोला कि तुम मेरा मेडल कलेक्ट कर लेना, तो माय वाइफ हैज कलेक्टेड दैट मेडल दैट डे। एक्चुअली आई रिमेंबर दैट एक्चुअली स्टिल। तो उस नेशनल के पहले भी कोई आपने इवेंट खेले थे, या केवल जो हवे प्रशाल में ही प्रैक्टिस हुई थी वही एक प्रैक्टिस थी आपकी? उसके पहले मैंने पैरा का कोई भी इवेंट नहीं खेला था एक्चुअल में, मैं पैरा वालों किसी को जानता भी नहीं था। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप वगैरह, स्टेट चैंपियनशिप वगैरह, मतलब छोटे छोटे टूर्नामेंट होते रहते थे, उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था अभय प्रशाल में, इंदौर में रेगुलर। जो इवेंट होते थे डिस्ट्रिक्ट या जो भी कोई प्राइवेट इवेंट कराते, तो उसमें नॉर्मल प्लेयर्स के साथ खेला करते थे, या पैरा के इवेंट अलग, या मास्टर्स में खेलते थे? मैं हमेशा नॉर्मल लोगों के साथ ही खेला, पैरा प्लेयर मेरे को कहीं पे मिले नहीं, तो मैं जब भी खेला नॉर्मल प्लेयर के साथ ही खेला, और जो कंपटीशन मैंने जो भी अटेंड किए वो भी मैंने नॉर्मल प्लेयर के साथ ही किए। पैरा तो बहुत बाद में शुरू हुआ, और वो भी नेशनल लेवल या रैंकिंग पे जब होता है तभी मैं पैरा वालों के साथ खेल पाता हूँ। बाकी जगह तो मैं नॉर्मल, अभी भी मैं जैसे मुंबई में भी खेलता हूँ तो नॉर्मल प्लेयर के साथ ही खेलता हूँ। एज ए अभी तो मेरा कैटेगरी, पहले क्या है अलग अलग कैटेगरी था, 30+, 40+, 50+, 60+ था। अभी रिसेंटली इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ने 55+ कर दिया है। अच्छा, नहीं तो मैं हाँ पहले 5 पहले 49+ ही था, तो मैं 49+ में ही खेलता था, तो 49+ में ही मैं वेटरन्स सब जगह खेलता हूँ अभी भी, मतलब। तो पैरा का तो बहुत, जब नेशनल्स होता है, रैंकिंग होता है, तो उसमें खेलता हूँ, नहीं तो नॉर्मली मैं वेटरन्स में ही खेलता हूँ अभी। दर्शकों, जज्बात और आपके अंदर जो शक्ति है वो आप कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसा गजानन बता रहे हैं कि उन्होंने जो पैरा एथलीट्स हैं उनके साथ तो ज़्यादा कंपटीशन नहीं खेले और ना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, बल्कि नॉर्मल प्लेयर्स के साथ वे प्रैक्टिस करते हैं, और यही वजह है कि वे आज उनके साथ खेलकर अपने आप को ग्रो करते जा रहे हैं। और जैसा शुरुआत में ही हमने बताया कि 50 साल की उम्र में उन्होंने खेलना शुरू किया था, तो उस एज में उन प्लेयर्स के साथ खेलना जो नॉर्मल लाइफ जीते हैं, जिनके साथ कोई कठिनाइयाँ नहीं है, और दिव्यांग प्लेयर्स को उनके साथ खेलने में किस तरह की कठिनाइयाँ आती है वो भी हम उनसे जानेंगे। तो जो शुरुआत हुई थी जब 50 साल की उम्र में खेलने, तो काफ़ी बातें सुनने को भी मिली होगी, कानों में गई होगी, क्योंकि आप बचपन से इन बातों को सुनते आए हैं और झेलते आए हैं। दिल में जो वाकई जो एक दर्द रहता है वो आमतौर पर हम लोगों को नहीं मालूम रहता। तो शुरुआती क्या कठिनाइयाँ आती थी जब आप नॉर्मल प्लेयर्स के साथ गए वहाँ प्रैक्टिस करने, खेलने के लिए? इसमें मैं केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि मतलब एक दिव्यांग होना, मतलब एक मालूम नहीं भगवान ने जिस तरह से भी बनाया है जी, बट लेकिन जो आदमी दिव्यांग रहता है, लेकिन उसके मन में कुछ ना कुछ एक भाव तो रहता है कि भाई हाँ आई एम नॉट मेरी इसमें क्या इक्वल टू द, हाँ आई एम नॉट इक्वल टू द अदर पर्सन।
बट मेरे माता पिता ने मतलब मेरे को बचपन से, मेरे पिताजी ने हमेशा मेरे को समझाया, बोलता है वो जो कर सकते हैं तुम क्या नहीं कर सकते हो। तो मैंने हर गेम खेला, भले ही वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, कुछ भी गेम हो, गिल्ली डंडा हो, कैंची हो, कुछ भी, हर गेम खेला। और मेरे पापा मम्मी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मेरे पिताजी ने मेरे को इतना इंस्पिरेशन किया। इनफैक्ट नॉट ओनली फॉर माय दिस थिंग, मैं जब पढ़ाई करता था तभी भी मेरे को बहुत इंस्पायर किया कि नहीं तुम कर सकते हो। तो उन्होंने शुरू से जो एक अंदर वो डाला कि नहीं तुम सब कुछ कर सकते हो, तो उससे मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिला। लेकिन मन में एक अंदर तो खटका था कि बिकॉज क्या लोगों की नज़रें आप देखेंगे तो लोगों की नज़रें अलग दिख जाती है कि हाँ ये सामने वाला सोचता है कि दिस पर्सन इज नॉट ए, सहायता चाहिए या ही इज नॉट इन आवर लेन। ओके, वो ही सब चीज़ें मतलब अभी भी चलती है, ऐसा नहीं है कि आज ख़त्म हो गई। मतलब मैं इतना जीता हूँ या मैं एक नाम कमाया है, लेकिन फिर भी वो मन में मतलब सामने वाले के पहली बार आपको देखेगा तो पहली बार तो आपको लगता ही है कि ये आदमी इज नॉट यू कैन से कि मेरे लायक, मेरे बराबर का नहीं है का। हाँ, तो एक हीन भावना तो रहती है लोगों में, बट स्लोली उसको अवॉइड करना, मतलब ये बचपन से ही सीख गए आप। हाँ बचपन से ही। अभी मैं मतलब अब क्या कह सकता हूँ इस बारे में मैं, बट हाँ मेरे को फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला, मेरे बच्चों का, मेरे वाइफ का, मेरे फैमिली का, मेरे ब्रदर भाई सिस्टर्स वगैरह, उन लोगों ने सबने मेरे को हमेशा बहुत सपोर्ट किया। और मेरे पिताजी ने मेरे को बहुत इंस्पायर किया एक्चुअली कि तुम कभी किसी से कम नहीं हो। भले वो मेरे को स्कूटर भी मतलब गियर वाली स्कूटर भी मेरे को सिखाने के लिए लेके गए बरखे, मतलब अपना पिपलानी में, उधर पेट्रोल पंप के उधर पे वो रोड खाली रहती थी ना, हाँ एनसीसी ग्राउंड में। मतलब मैं उन चीज़ों को याद करता हूँ कि लिटरली ही हैज ट्राइड अ लॉट। मतलब आपको जस्ट एक छोटा सा इंसिडेंस दूंगा कि मैंने 10th में आके साइकिल चलाना सीखा है, और साइकिल कैसे चलाना सीखा है, मेरे जो दोस्त थे, ये मेरा पैर जो है हवा में लहरा जाता है एक्चुअली, इसमें कोई ताकत नहीं। तो उन्होंने एक पैर को रस्सी से पेडल में बांध दिया और एक पैर से मैं हाफ करके ऐसे साइकिल चलाया। उसके बाद मैंने ना एक महीने के अंदर साइकिल चलाना सीख लिया। पहले हाफ पेडल मारता था, फिर धीरे धीरे पूरा मारना शुरू किया। मेरे पापा ने मेरे को 2-3 महीने में मेरे को एक साइकिल ला के दे दी कि भाई ये इसने साइकिल चलाना सीख गया है तो साइकिल चलाना है। नहीं तो मैं 10th तक कभी साइकिल ही नहीं चला, मेरे को लगता ही नहीं था कि मैं कभी चला पाऊंगा। मतलब एक मन में पैर पे रखकर चलना, हाँ, बहुत मुश्किल। हाँ, बचपन से कि कैसे आप चला करते थे उस समय। तो वो एक्चुअल में वहाँ से मेरी एक मोटिवेशन शुरू हुआ कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ करके। तो वो स्लोली चलता रहा। बाद में मेरी वाइफ का भी बहुत सपोर्ट रहा, मतलब जहाँ पे भी, जैसे खेलने के टाइम में भी मैं जहाँ जाता था पूरे टाइम मेरे साथ रहना, मेरा पूरा ध्यान रखना, मतलब कब क्या खाना है, कब कैसे रहना है, क्या है, मतलब इट वाज ए, मतलब इट इज नॉट ए माय ओनली माय कंट्रीब्यूशन, इट इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ द फुल फैमिली, आई कैन से दैट व्हाटएवर आई एम टुडे। जब उस उम्र में शुरू किया टेबल टेनिस खेलना, फादर को इस बात से रूबरू कराया था? बहुत, हाँ, उनको बाद में जब मेडल आया, पहले आपने बताया क्या? मेडल के बाद बताया? मेडल के बाद ही उनको पता चला। उसके बाद मतलब मेरे को बहुत खुशी की बात है कि मेरे पूरे परिवार में मेरी बहन है, मेरे मतलब जो मेरे बहन के हस्बैंड है, बच्चे लोग, उन लोगों ने सबने अपने स्टेटस पे डाला कि देखो ये नेशनल चैंपियन है करके। मतलब इट इज़ ए रियली, मन में प्राउड हुआ, उन लोग को भी बहुत प्राउड हुआ कि हमारी फैमिली का कोई बंदा नेशनल चैंपियन बना। तो हमारे सभी भांजा भांजी सभी लोगों ने बहुत, मतलब उनको खुशी हुई। मम्मी ने तो सबसे पहले बोला कि सबसे आगे प्रसाद, सबसे पहले जाके प्रसाद डाल, भगवान को प्रसाद चढ़ा के आओ, वही करके। तो इट वाज ए रियली गुड मूवमेंट दैट, मतलब यही जिंदगी में बहुत अच्छा लगा वो। और वो जो बात थी बीच में रह गई थी कि जो शुरुआत थी जब नॉर्मल प्लेयर्स के साथ खेलने गए, तो उनका क्या रिएक्शन हुआ करता था? क्या नॉर्मली उन्होंने स्वीकार कर लिया था आपके साथ खेलना? क्योंकि इस एज में जाकर यदि आप किसी छोटे अपने से आधी उम्र के बच्चे के साथ खेलना चाहें तो वो थोड़ा सा अवॉइड भी करता है कि अब इनके साथ क्या खेलना। करेक्ट, ये बात सही है कि पहली नज़र में, पहली बार में तो शुरू में तो काफ़ी तकलीफ हुई, बिकॉज मेरा भी बहुत अच्छा गेम नहीं था। स्लोली मैं खेलने लगा। तो मैंने अपने बैट में एक डिफरेंट टाइप का रबर लगाया, पिंपल रबर बोलते हैं जिसको आजकल। नॉर्मल कुछ प्लेन रबर से खेलते हैं, कुछ पिंपल रबर से खेलते हैं।
तो पिंपल रबड़ का जो रिवर्स जाता है वो थोड़ा टिपिकल सा जाता है, स्विंग करके जाता है। जो यदि सामने वाला स्पिन कर रहा है तो डबल स्पिन करके वहाँ चले जाता है। तो इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू प्ले दैट बॉल। तो स्लोली मैंने उसको इम्प्रूव किया। तो जो बच्चे लोग थे या बड़े लोग थे जो जिनको कि मैच में उसके कारण प्रॉब्लम आता था, वो लोग भी फिर मेरे पास प्रैक्टिस करने आने लग गए। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करके उन लोगों ने भी अपना हाथ जमाने के लिए मेरे पास स्लोली आने लगे। बट शुरू में तो उनका भी हेजिटेशन था कि मेरे साथ, बिकॉज मैं बहुत अच्छा नहीं खेलता था, लेकिन स्लोली सब फ्रेंड बन गए। वो तो एक नॉर्मल चीज़ है कि यदि आप अच्छे लोगों से खेलोगे तो आपका गेम अच्छा हो जाएगा, थोड़ा कम वालों से खेलोगे तो आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। तो इसमें उनकी गलती नहीं है एक्चुअली, इट इज़ अ नॉर्मल फिनोमेना ऑफ द लाइफ एक्चुअल में। सब किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का रहता है, तो इसमें किसी और की गलती नहीं है, इट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस एक्चुअली। तो ये बातें जो दिव्यांग प्लेयर्स हैं या दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनको यदि आपको बताना हो कि कैसे इन बातों को अपने से दूर करना है, क्योंकि नेगेटिविटी जितनी आपके अंदर आएगी उतना आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। हमेशा पॉजिटिव रहने की हम बात सुनते भी हैं, बात करते भी हैं, और चूंकि आप लोग को तो और ज़्यादा पॉजिटिव रहना पड़ता है। तो इसको कैसे पॉजिटिव वे में लिया जाता है, आप अपने एक्सपीरियंस से ये थोड़ा सा बताएं। मैं इसमें एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब मैं इंटरनेशनल खेलने गया था तो मैंने एक बंदे को देखा जिसके कि है ना हाथ भी नहीं थे, मतलब दोनों हाथ कटे हुए थे। आई डोंट नो किसी एक्सीडेंट में या किसी में हाथ कटे हुए होंगे। तो वो बैट है ना मुंह से पकड़ते थे और पैर से सर्विस करते थे ऊपर। क्या रहता है कि जब आपको टीटी खेलना है तो बॉल को हाई करके फिर आपको सर्विस करना है, तो पैर से वो बॉल ऊपर उचकाते थे और मुंह से ही सर्विस करते थे और मुंह से ही शॉट मारते थे। तो दैट वाज द जज्बा आई हैव सीन इन द इंटरनेशनल लेवल। जो आदमी चल नहीं सकता था वो भी खड़े होकर खेल रहा है। तो वो चीज़ें मतलब हम लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसा हमारे साथ कोई और प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमारा पैर ठीक नहीं है, हमारे कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट्स में कुछ कमी है, लेकिन हमारे पास दूसरी चीज़ें हैं जो कि लोग बहुत से लोगों के पास नहीं है। तो उसको हमको जो चीज़ें हैं उसको यूटिलाइज करना चाहिए और उसी में खुश रह के आगे बढ़ना है। बाकी जो भगवान ने दिया उसको तो हम कोई चेंज नहीं कर सकते। नोबडी कैन चेंज दैट एक्चुअल में। हमको जैसा बनाया हम वैसे हैं, उसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन जो है उसको तो अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, उसी को पॉजिटिव लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो यही मैं बाकी लोगों को भी बोलता हूँ कि मेरे को मतलब अभी नेशनल्स वगैरह में काफ़ी नए बच्चे लोग भी आने लगे, बिकॉज मेरे टाइम में तो अवेयरनेस नहीं था, अभी काफ़ी अवेयरनेस हो गया। तो काफ़ी लोग आते हैं और वो लोग मेरे से इंस्पिरेशन लेते हैं कि आप इस एज में भी खेल रहे हैं, और मेरे से आके बात करते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। क्योंकि क्या है, वो अभी 20 साल 25 साल 30 साल के हैं, तो उन लोगों को अभी स्लोली बढ़ना है, आगे बढ़ना है अगर। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अच्छी शुरुआत हुई है इंडिया में भी कि अवेयरनेस बढ़ गया है, तो इसलिए नए बच्चे खेलने आ रहे हैं। Eyebrow toner powder, eyebrow hair shampoo, eyebrow onion hair oil, मेरे लिए भी लेके eyebrow charcoal face wash, eyebrow The word of Aldi Cosmetics. तो जज्बा और जोश आपके अंदर रहे और आप अपने ऊपर किसी भी नेगेटिव चीज़ को हावी ना होने दें, हमेशा पॉजिटिव आगे बढ़ते रहें। अपने जो भी आपको ऊपर वाले ने नेमत दी है उसके साथ आप आगे बढ़ें, तो आप हमेशा ही ग्रो करेंगे। और जैसा गजानन परमार ने बताया कि कैसे उन्होंने उन बातों को दूर रखा अपने आप से, और आज बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम करते हैं। जिस एज में वे खेल रहे हैं और जिस तरह से दिव्यांग एथलीट्स खेलते हैं, उसमें देश में नंबर 1 की पोजीशन पर आए, नेशनल चैंपियनशिप जीती। पहले साल तो रनर्स अप रहे थे, जब उन्हें मालूम नहीं था कि नेशनल चैंपियनशिप भी होती है, उसमें कैसे पार्टिसिपेट किया जाता है। क्योंकि वो नेशनल इंदौर में ही हुआ था, आपकी पोस्टिंग उस समय इंदौर में थी, तो वो इवेंट आपने खेल लिया। तो पहला इवेंट रनर्स अप रहे, इंडिया नंबर 2 बने। उसके बाद एक अब जो प्रैक्टिस थी उसका फल धीरे धीरे जो पसीने की खुशबू है उसका एक अलग आनंद होता है। तो नेक्स्ट 1 साल का इंतजार करना पड़ा अगली नेशनल चैंपियनशिप तक के, क्योंकि एक बार जब आप फाइनल में पहुंच जाते हैं और मेडल एक बार आ जाता है तो फिर वो आपको सोने नहीं देता है, ये तो चांदी है, चाहिए हमें सोना। तो नेक्स्ट ईयर जब नेशनल चैंपियनशिप हुई, फिर वो जो साल भर की तैयारी थी, किस किस तरह से
आपने अपने आप को ग्रो किया, किस तरह से फैमिली का सपोर्ट मिलने लगा, किस तरह से ऑफिस का सपोर्ट मिलने लगा, किस तरह से प्रेशर भी बढ़ा, क्योंकि अब जो प्रैक्टिस करने जिनके साथ जाते थे उनको भी लगा कि ये तो अब ये एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। नेशनल में मेडलिस्ट हैं, इनके साथ हम अभी तक खेला नहीं करते थे, हाँ। बचते थे, हाँ, लेकिन अब इनके साथ तो खेलना भी पड़ेगा क्योंकि ये बड़े एथलीट हो गए। एक दो साल तो बीच में निकल गए काफ़ी, मतलब इसी प्रैक्टिस में, और बीच में कोविड वगैरह इन सभी चीज़ों में, तो उस समय काफ़ी बहुत ज़्यादा आगे इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। बट 2023 में जो नेशनल्स हुआ उसमें मैं वापस खेला, कैटेगरी 8 में खेला, बिकॉज मैं इंटरनेशनल लेवल पे गया था तो मेरा कैटेगरी 8 हो गया था। तो फिर मैं नेशनल्स में कैटेगरी 8 में खेला और 2023 में मैं नेशनल चैम्पियन बना। उसी साल जो रैंकिंग का नेशनल TTFI ने रैंकिंग का टूर्नामेंट भी शुरू किया। कमलेश साहब के आने के बाद से ये काफ़ी कुछ डेवलपमेंट होने लग गया। तो उस रैंकिंग में भी मैं सिंगल्स में भी गोल्ड जीता, फिर डबल्स में भी गोल्ड जीता, तो लोगों भी जानने लगे और इंडिया में भी मेरी पोजीशन नंबर 1 हो गई एक्चुअली। तो इट वाज ए रियली, मतलब एक मन को सुकून रखने वाला था। और उसके कारण से मेरे को, सिंस आई वाज नंबर 1 इन द इंडिया फॉर माय कैटेगरी दैट टाइम, तो मेरे को TTFI ने भी स्पॉन्सर किया इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए। मैं 3-4 इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स TTFI के स्पॉन्सरशिप पे भी खेला है। और मेरे को कंपनी की तरफ से भी उसके बाद जब भी मैं नेशनल्स आने लगा या कुछ भी खेलने जाने लगा, तो मेरे को स्पोर्ट्स लीव के रूप में उन्होंने लीव का भी एक लीवे दिया कि आप उस समय आप स्पोर्ट्स लीव ले सकते हैं। इट्स अ वेरी बिग थिंग एक्चुअल में। और फैमिली सपोर्ट तो ऑलवेज वाज देयर एक्चुअल में। इनफैक्ट मेरी वाइफ तो हमेशा नेशनल हो या रैंकिंग हो कहीं पे भी हो, शी यूज्ड टू कम विथ मी। तो शी इज बिकमिंग माय कोच नाउ। चलिए, शी इज ओनली गाइडिंग मी कि तुमने यहाँ गलत खेला है, यहाँ ऐसा खेलना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए। तो शी इज ओनली, मतलब शी इज ऑलवेज बिहाइंड मी, मतलब वो पास में बैठी रहती है हमेशा। तो दैट इज अ बिग इंस्पिरेशन फॉर मी कि मैं हमेशा अच्छे से अच्छा करूँ, मतलब। और वो मेरे को बताती रहती है कि अभी उनको भी जानकारी हो गई कि कहाँ पे क्या गलत कर रहा हूँ, कहाँ सही कर रहा हूँ, जबकि वो TT कभी खेला नहीं है उन्होंने। वाइफ कहाँ से है आपकी, कौन से? मेरी वाइफ इज फ्रॉम बड़ौदा एक्चुअली। हाँ। तो आपने बताया टेबल टेनिस प्लेयर नहीं है, नहीं कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के साथ कनेक्शन है उनका या नहीं? नहीं, स्पोर्ट्स के साथ तो फैमिली में वो बच्चों में ही लगी रही, मतलब शुरू से बच्चों के साथ ही। मतलब बॉम्बे में एक बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ रहती है एक्चुअली, तो बच्चों को ग्रो करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। बिकॉज हमारा ऑफिस तो बहुत दूर रहता था, जहाँ पे कि 1.5-2 घंटा लगता था वापस आने में। तो एवरीथिंग शी यूज्ड टू टेक केयर एक्चुअल में दैट टाइम। तो शी वाज नेवर बी इन द स्पोर्ट्स। बट हाँ, बच्चों को कभी भी, मतलब मेरी डॉटर को भरतनाट्यम ले जाना है, सन को कभी स्केटिंग के लिए जाना है, इसके लिए जाना है, तो वो शी यूज्ड टू बी सपोर्टिंग पर्सन इन ऑल द थिंग्स एक्चुअल में, सभी के लिए। बात वहीं पे रह गई नेशनल चैंपियनशिप के गोल्ड मेडल की, जो बात यहाँ वहाँ चली गई, परिवार में चली गई, फैमिली में चली गई, वाइफ में चली गई। तो वो नेशनल चैंपियनशिप का गोल्ड, क्योंकि पहले नेशनल चैंपियनशिप में सिल्वर आया, अब जो भूख थी वो गोल्ड की, वो कैसे पूरी हुई? और उस नेशनल चैंपियन बनने वाली कहानी को बताएं कि यहाँ भी मेडल लेने फिर वाइफ गई थी? नहीं, यहाँ पे तो मेरे को एक्चुअल में इट वाज आल्सो इन इंदौर ओनली। ओके। 2023 में भी नेशनल चैंपियनशिप वापस इंदौर में ही हुई। बट इस समय मैंने ऑफिस पूरे के टाइम, पूरे मतलब बीच में गया मैं, जब तक सेमीफाइनल हुआ तब तक मैं ऑफिस भी जाता था। लेकिन बिकॉज क्या है, बहुत सारी चीज़ों में मेरे को मेरे साइन के बिना नहीं जाएगा करके मेरे को आई यूज टू गो, नहीं तो मैं पेपर वहाँ मंगा लिया करता था ऑफिस से। लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल के लिए मैंने उस दिन पूरा छुट्टी ले लिया। और बाकायदा शायद मेरे को जहाँ तक ध्यान है कि सुबह के टाइम में सेमीफाइनल हुआ था और दोपहर के बाद में फाइनल हुआ था। तो सुबह सेमीफाइनल में लोगों को उम्मीद नहीं थी कि मैं शायद फाइनल में पहुँच जाऊँगा। अच्छा। बट समहाउ I could defeated my opponent very easily and reached to the final। और फाइनल में डॉक्टर अजय जीवी के साथ मेरा 5 मैच सेट का मैच हुआ, जिसको जीतने के बाद मैं नेशनल चैंपियन बना। और द सेम थिंग हैज़ बीन रेप्लिकेटेड इन द अहमदाबाद में। वापस जून में रैंकिंग का 2023 में जून में रैंकिंग हुआ कंपटीशन, वहाँ पे भी मैं फाइनल तक पहुंचा और फाइनल में मैंने वहाँ पे भी गोल्ड मारा। और लकीली मेरे डबल्स मेरा कैटेगरी 10 के साथ मेरा डबल्स भी मैंने खेला था मिस्टर मुखर्जी के साथ। तो हम लोगों ने वहाँ पे डबल्स में भी गोल्ड मेडल लिया। तो उसके बाद से मेरी
मतलब मेरे को लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ करके, मैं कुछ आगे बढ़ रहा हूँ, मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र मुंबई हो गया। तो वापस मेरा भाग दौड़, वापस ज़िंदगी की भाग दौड़, बिकॉज मुंबई में टाइमिंग का थोड़ा सा, इंदौर में क्या रहता था कि ऑफिस पास में है और स्टेडियम एकदम मेरे घर के बगल में ही था, मतलब 5 मिनट का ही रास्ता था मेरे घर से। तो मैं आई यूज टू गो अर्ली इन द मॉर्निंग 6:30 तो 8 o'clock तक खेलता था। तो इट वॉज सफिशिएंट, यदि आप रेगुलर खेल रहे हैं तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाया करता था। और सुबह एक बार अच्छे माहौल में खेल लिया आपने तो पूरा दिन भी आपका पूरा स्ट्रेस भी निकल जाता था, आपकी एनर्जी भी आपकी वो हो जाती थी। लेकिन एक बार मुंबई आने के बाद मेरा थोड़ा खेलना कम हो गया। अभी वापस मैंने 2 महीने से वापस शुरू किया है। तो वहाँ के लोकल टूर्नामेंट्स वगैरह जो भी होते हैं वेटरन्स वगैरह के, उसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। अभी कुछ क्लास मतलब YMCA वगैरह ज्वाइन किया है मैंने, तो वहाँ पे भी मैं सैटरडे संडे तो खेलने के लिए जा रहा हूँ, सो दैट एटलीस्ट सम प्रैक्टिस शुड कंटिन्यू। और नेशनल चैंपियन बनने के बाद जो बात इसके पहले चल रही थी, जब पूरे परिवार ने नेशनल चैंपियन का फोटो अपने सोशल मीडिया के DP पे लगाया, इतना सब कुछ लोगों में खुशी आई। और उस बीच में उसके पहले आप एक इंटरनेशनल इवेंट के लिए गए, जो पहला इंटरनेशनल इवेंट आपका रहा शायद स्पेन का था। तो वो इवेंट कैसा रहा, वहाँ तक का सफर कैसा रहा, इंडियन टीम में आने का, फिर वो इंडिया का जो आपको ब्लेजर मिलता है और जो इंडिया का कलर मिलता है, वो जो एक अंदर से खुशी होती है, क्या कभी वो सपना देखा था कि बराबर इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करना है? पहला टूर्नामेंट तो मैं स्पेन में गया था 2021 में, जो कि मैं अपने खुद के खर्चे पे ही गया, बिकॉज मेरे को क्लासिफिकेशन भी कराना था उस समय इंडिया की तरफ से। उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट, बिकॉज कोविड वाज आल्सो गोइंग ऑन, तो उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में कोई गया और नहीं गया था। इंडिया से मैं अकेला ही रिप्रेजेंटेटिव था, तो मेरा वहाँ पे क्लासिफिकेशन भी हुआ। वहाँ पे भी मैं अच्छा सेकेंड राउंड तक पहुँचा, मतलब सेकेंड थर्ड राउंड तक पहुँचा था। वहाँ पे मेरा गेम ठीक था, बट इंटरनेशनल लेवल, मतलब उन लोग जो वहाँ एथलीट खेलने आते हैं वो पूरे टाइम खेल ही रहे हैं, जबकि हम क्या है, नौकरी के साथ साथ खेलने का एक हमारा ये साइड काम है, चलना मेन काम हमारा ये नहीं है। बट वहाँ पे जो एथलीट आ रहे हैं, मैं इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे जो प्लेयर आते हैं उन लोग का काम केवल खेलना है, वो लोग पूरे टाइम खेल रहे हैं। और पैरा में देर इज नो एज बार, एक्चुअल में आपको 20 साल वाले बंदे के साथ भी खेलना पड़ सकता है, 70 साल के बंदे के साथ, उनको सेम कैटेगरी में, यदि कैटेगरी में है, कैटेगरी में फिर एज का कोई वो बाउंडेशन नहीं है कि आप कम वाले से खेले ज़्यादा वाले से नहीं खेले, तो थोड़ा सा उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है आजकल की डेट में। उसके बाद जब 2023 में मैं नंबर 1 बना, तो जब पहली बार मेरे को TTFI ने इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए दिया, तो ऑफिशियली, मतलब ऑफिशियली आई वाज रिप्रेजेंटिंग टू द इंडिया। स्पेन में भी मैंने अपने आप को रिप्रेजेंट इंडिया को ही किया था, बट दैट वाज माय ओन विश पे और मेरे ओन खर्चे पे, और मैं अपने आप से गया था। लेकिन जब TTFI ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेरे को स्पॉन्सर किया और उन्होंने अपनी टीम में सेलेक्ट करके भेजा, तो एक मतलब जब उन्होंने टी-शर्ट दिया, इंडिया की टी-शर्ट, इंडिया का ट्रैक सूट वगैरह, तो इट वाज ए रियली अमेजिंग एक्चुअल में। और जब मैंने जॉर्डन में फर्स्ट टाइम मैंने सिल्वर मेडल जीता और इंडिया का फ्लैग लेके जब मैं खड़ा था, तो मेरे ऑफिस वालों ने बोला कि ये खुशी या ये मोमेंट और किसी बंदे को नहीं मिलता है, ये तुम ही लोग को मिला है, क्योंकि तुमने जीता है, इसलिए तुम इंडिया का फ्लैग लेके कहीं इंटरनेशनल लेवल पे खड़े हो। नहीं तो बाकी कोई भी वो डायरेक्टर बन जाए, कुछ बन जाए, लेकिन उसको ये वाली खुशी कभी भी नहीं मिलेगी कि इंडिया का फ्लैग लेके वो, तो एक बहुत मन में संतुष्टि वाली बात और बहुत खुशी की बात थी। और ये मेरे लिए नहीं, मेरे पूरे परिवार के लिए बहुत खुशी की बात थी कि मैं इंडिया का फ्लैग लेके वहाँ पे खड़ा था, मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और वहाँ पे मैंने इंडिया का फ्लैग लेके मैंने वो अवार्ड लिया और मैंने वो मेडल किया। इट वॉज रियली नाइस। तो वो इंडिया टीम में आना, जब नाम डिक्लेयर हुआ कि ऐसे ऐसे नेशनल चैंपियनशिप गए, तो कब पता लगा कि इंडियन टीम के साथ आपका नाम आ गया, अब आपको जॉर्डन जाना है? ये बात है मार्च अप्रैल 2023 की, जब हम लोग का नेशनल ख़त्म हुआ। तो आपको थोड़ा सा और एक बैकग्राउंड दूं कि जैसे ही कमलेश साहब आए हमारे सेक्रेटरी बन के TTFI के, तो कमलेश साहब ने बहुत सारी चीज़ें नई शुरू की। उन्होंने रैंकिंग की चैम्पियनशिप शुरू की। उन्होंने बोला कि जो नेशनल चैम्पियंस हैं, जो शुरू के, मतलब जो 10 कैटेगरी रहती है, तो उनके नंबर 1 रहेगा, उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया जाएगा।
तो पहले भी गए थे कुछ लोग, हम्म। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम, पहले भी गए थे, बट उन्होंने बहुत प्रॉपरली मतलब एक Systematic way। सिस्टम डेवलप किया। तो कमलेश जी का बहुत बड़ा मतलब योगदान है कि पेरा को किस तरह से वो बढ़ा रहे हैं। उन्होंने काफ़ी उसको इंकरेज किया। प्रमोद गंगराड़े करके हमारे हैं इंदौर में, और जयेश आचार्य हैं, वो लोग भी उन लोगों का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। तो वो लोग हमेशा कोऑर्डिनेट करते रहे कमलेश जी के साथ, कमलेश मेहता के साथ हमेशा कोऑर्डिनेट किया, और उन्होंने बताया कि जो जो नेशनल चैंपियन है उन लोगों को यहाँ भेजा जाएगा। उन्होंने थाईलैंड भी भेजा, उन्होंने जॉर्डन भी भेजा। तो इट वाज ए रियली वेरी गुड एक्सपीरियंस। फिर मैंने कंपनी में भी अप्रोच किया कि भाई मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ भेज रही है करके, तो मेरे को इनफैक्ट कंपनी वालों ने भी देखा कि ये नेशनल चैंपियन है और इंटरनेशनल इवेंट्स में जा रहे हैं, तो कंपनी ने भी अलग से मेरे को एक 5 लाख रुपए का एक फंड दिया कि भाई आप भी कभी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में आप यदि पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको स्पोर्ट्स लीग के अलावा ये भी सब्सिडी दी जाएगी। इसका भी पैसा आपको जाने आने का, ट्रेवल का या रहने का जो भी रहेगा वो भी दिया जाएगा। फॉर्चुनेटली उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही मेरे को दिया था, तो मेरे को इतना यूटिलाइज करने का दरकार नहीं पड़ा। लेकिन मैं जब 2024 में इटली गया था तो मैंने उसको थोड़ा अवेल किया उसका पैसा। तो इट वाज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस दैट टाइम। इट मतलब एक मन में एक संतुष्टि वाला भाव था एक्चुअली।